बूम। ये तो होना ही था गाइस, ये धमाका तो होना ही था, क्योंकि बिना कंट्रोवर्सी के किसी के अकाउंट में उतने डॉलर नहीं आते जितने की कंट्रोवर्सी करके आते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि एक बेचारा है, एक बेचारी है, बाकी दुनिया में सब विलेन हैं। 500 25,000 बन गए या 25,500 बन गए, और एक जेठ जो अपने घर की बहू को ट्रोल करा सकता है जानबूझ के, और जिसमें उसकी बीवी भी शामिल है। पैर दबाने से कुछ नहीं होगा, जो बोलना है वो तो मैं बोलूँगा ही। ट्रोल किसको कराना है? बहू को, क्योंकि वो कुछ नहीं बोलती है ना। अगर बोलेगी तो हम सब है ना उस पर चढ़ने के लिए, फिर उसका मुंह शांत कराने के लिए, उसके मायके वालों तक को ट्रोल करने के लिए। मतलब जो इंसान बाहर वालों का तो क्या ही सगा होगा, ये इतिहास गवा रहा है, जो अपनी बहन का नहीं हुआ, बहन की प्रेगनेंसी में बहन को रुलाया, तो वो देवरानी को, अपने भाई की बीवी को कोई कैसे छोड़ दे? तो जानबूझ के लिया गया नाम। और दूसरी तरफ एक भाई अपनी ही बीवी की प्रेगनेंसी में भाई का टेस्ट लेता है। मतलब कैसा दिखावा है कि हम एक घर में रहते हैं, हम भाई भाई हैं, हम सब एक हैं। थू है ऐसे रिश्तों पे, जो भाई भाई का टेस्ट ले, या जो भाई अपने ही घर की बहू को ट्रोल करा दे। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज अभी के अभी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइज मतलब क्या ही हो रहा है यहाँ। मतलब अब तक कंट्रोवर्सीज दूसरों से होती थी, दूसरों के घर की बहन, बेटी, माँ, उनकी इज्जतें तार तार की जाती थी। उनको किसी को कैरेक्टरलेस बोला जाता था, किसी के घर में खाने को नहीं है, इनको हम आटा देते थे, दाल देते थे, इनके घर में गरीबी है, इसका जूस वाले से चक्कर है, इसका उससे चक्कर है, इसका उससे चक्कर है। ये तमाम चीज़ें देखी थी, ये तमाम चीज़ें हमने यहाँ देखी थी। और ख़ास कर ये इतिहास गवा रहा है वाईटी का पिछले 3 साल का, कि जब जब कंट्रोवर्सी हुई है उसमें एक प्रेग्नेंट लेडी ज़रूर शामिल हुई है, ज़रूर शामिल हुई है। और ये स्टार्टिंग कहीं बाहर से नहीं हुई, पहले अपने घर से ही हुई। जो इंसान अपनी बहन को गोद भराई में खून के आंसू रुलाया हो, भाई भाभी मिलके, वो बाहर वालों को तो क्या ही सगा होगा, क्योंकि बाहर वाले तो बाहर वाले होते हैं, उनसे खून का रिश्ता नहीं होता। उनके साथ हमने बचपन नहीं जिया होता, उनके साथ हमने हंसी के पल बिताए होते हैं, गम नहीं देखा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो इंसान अपने बहन का सगा नहीं हुआ था उस टाइम, आज चाहे कितना भी कह लो मेरा भाई इतना सगा, मेरा भाई, कभी ये भाई भाभी दुश्मन थे? कभी उस भाभी ने ये बोला था कि मेरे घर का फंक्शन खराब किया तो चीर के रख दूंगी, अपशगुन मत फैलाओ? कभी एक बहन अपनी गोद भराई में खून के आंसू रो रही थी, आज वो बहन उसी भाई भाभी का पिलर बन के खड़ी है कि मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरा भाई, मेरा भाभी। लेकिन वो वाली बातें पास्ट बन गई। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की फितरत चेंज नहीं होती है। इंसान को कंट्रोवर्सी तभी याद आती हैं जब कोई प्रेग्नेंट होता है, कोई डिलीवरी करना होता है, किसी के बच्चा नया नया आता है। मेरी ना आज एक कमेंट पढ़ के ना सच्ची में रूह कांप गई। किसी ने मुझे सेंड किया एक कमेंट स्क्रीनशॉट लेके, मैंने वो वीडियो अभी देखा नहीं है, मैं देखूंगी, क्योंकि मैं कल रात के जो वीडियो देखे थे मैं उस पर ये वीडियो बना रही हूँ। किसी ने मुझे एक कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके भेजा कि किसी पलंग वाले बाबा के यहाँ पे कमेंट आया है जो छोटी बच्ची हुई है, और उसकी माँ बाप के लिए कि इतना घमंड मत करो प्रिंस रंजना, इतना घमंड मत करो। अगर भगवान ने तुमको बच्चा दिया है तो उसको ले भी सकता है। मतलब शर्म कर लो यार, शर्म कर लो। वो 20 दिन की बच्ची नहीं हुई है। ऐसे शब्द लिखते हुए शर्म आनी चाहिए। मतलब जिन इतने बड़े बड़े लोगों को शर्म नहीं आ रही है, अपनी बच्ची का तमाशा बना के रख दिया। एक बच्ची जो दुनिया में आंख खोली है अभी, उसका पूरे सोशल मीडिया पे तमाशा बना के रख दिया कि हमको गोदी में नहीं दिया, हमको ये नहीं किया, हमको वो नहीं किया, हमको इज्जत नहीं दी, हमको वैल्यू नहीं दी, हमको कंटेंट नहीं दिया, हमारे वीडियोस में आने से मना कर दिया, वीडियोस में नहीं आएंगे तो वहाँ जाने का क्या फ़ायदा। सब ने तमाशा बना के रख दिया उस बच्ची का और उसकी माँ का। और सबसे ज़्यादा अगर इस पूरे उसमें कोई नालायक है ना, तो उसका खुद का बच्ची का बाप है, जो
खुद अपनी बीवी और अपने बच्चे को इस ट्रोलिंग से बचवा नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको मजा आ रहा है। उसके भी तो व्यूज बढ़ रहे हैं ना। क्या फर्क पड़ता है, एक बच्ची को बद्दुआ मिल रही है मरने की, तो क्या फर्क पड़ रहा है उसकी बच्चे की जो नई नई माँ बनी है उस लड़की को बद्दुआ मिल रही है, जो खुद पोस्टमार्टम डिप्रेशन से जूझ रही होगी, जिसको समझ नहीं आ रहा होगा, जिसकी नींद पूरी नहीं हो रही होगी, जिसको बच्चा संभालना नहीं आ रहा होगा, जिसको मदर फीड नहीं करा पा रही है जो लड़की, उसको बद्दुआ दिलवा रहा है खुद उसका पति। आधे से ज्यादा जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि उसको बड़ी चुल मचती है, मैं इसकी सच्चाई ला दूंगा, मैं इसकी सच्चाई ला दूंगा, ये इसकी सच्चाई ला दूंगा। मतलब कोई इंसान घर से विदा होके गया, 500 रुपए दे के गया। ये ट्रोलिंग 500 रुपए की स्टार्ट कहाँ से हुई? छोटे वाले कपूत के वीडियो से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसका वीडियो नेक्स्ट डे आया था। सबसे पहले वीडियो डाला था घर की बेचारी बहू ने, जिसमें उसने फेस रिवील भी किया था। कि लास्ट वाले वीडियो में आप अगर अच्छे से नहीं देख पाए हो तो देख लो, इस वाले वीडियो में अच्छे से फेस रिवील कर रहे हैं और आशीर्वाद भी दो बच्चे को, और लप्पी यहाँ से आशीर्वाद दे के अब हम निकलेंगे, ये वाला वीडियो डाला गया था। उसमें लोगों ने वो 500 रुपये या 100 रुपये देखे थे। सब तो 100 रुपये सोच रहे थे। अगले दिन उस लड़के ने क्लियर किया कि नहीं भाभी 500 दे के गई हैं। तो इनको 4-5 दिन से याद नहीं आया था कि हमारी उसी दिन से ट्रोलिंग हो गई थी, उसी घंटे से स्टार्ट हो गया था कि भाई तुम जो 2 महीने से शॉपिंग कर रहे थे कि हम मॉल जा रहे हैं, हमको बेटी के लिए कपड़े खरीदने हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हम शॉपिंग कर रहे हैं बच्ची के लिए, हमको घर जाना है, बच्ची को गोदी में लेना है, हम उसके लिए शॉपिंग कर रहे हैं। लोगों ने आपको 500 रुपये के लिए ट्रोल नहीं किया था। लोगों ने आपसे ये सवाल पूछा था कि जो आप इतने दिन से बच्ची के नाम की शॉपिंग कर रहे थे वो सब कहाँ हैं? वीडियो की स्टार्टिंग आपने करी थी, वीडियो आपने डाली थी पहले, छोटे वाले ने नहीं डाली थी। अब दूसरा एक किस्सा आया जहां पे ये 500 रुपये मुद्दा बन गया, उसने गुल्लक में डाल दिए, वो दिखा दिया सोशल मीडिया पे, मुद्दा बन गया। 4 दिन बाद याद है, सोना देखो ना, पूरे सोशल मीडिया पे हमको गाली पड़वा दिया तुम्हारा भाई। सोना आप कुछ बोलो ना, हम तो कुछ बोल नहीं पाते, हम तो बहुत सीधे और सच्चे इंसान हैं, हम तो बहुत अबला नारी हैं, तुम बोलो सोना। वहां पे एक भाई बोलता है मुझको बहुत बुरा लगा, वो 500 रुपये वीडियो दिखा के वो वीडियो डाल रहा था। मैंने उसको उसकी डिलीवरी के टाइम 25,000 रुपये दिए थे, उसने 20 मांगे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई मेरी समझ में ये नहीं आ रही, थू है ऐसे बाप पे जो अभी बाप बना है, कि जब तुम्हारे पास पता था, जब औरत कंसीव करती है उसके बाद ये रहता है कि भाई कब कैसी ज़रूरत पड़ जाए हमें अपने अकाउंट में पैसे रखने चाहिए। जैसे जैसे डिलीवरी का पास आता है टाइम, इंसान अपने अकाउंट में पैसे रखता है कब कौन सी ज़रूरत आ जाए। मतलब आपके पास बहन को सोने की अंगूठी देने के पैसे थे, आपके पास और भी पैसे थे, आपके पास सब कुछ के पैसे थे, यहाँ तक कि उस बाप के पास 1 लाख रुपए का कैमरा खरीदने के पैसे थे, लेकिन उसने 25,000 या 20,000 अपने भाई से मांगे कि मुझको ज़रूरत है। इससे ज़्यादा शर्मिंदगी भरी कोई बात हो ही नहीं सकती है। और जिसमें वो इंसान बोल रहा है कि उधार मांगे थे। अगर उधार मांगे थे तो उस पर ना लेने वाले का अधिकार होता है और देने वाले को भी पता होता है कि हमने उधार दिए हैं, तो आप उसको गिफ्ट का पैसा कैसे बोल सकते हो? कैसे बोल दोगे उसको गिफ्ट का पैसा कि जी हमने तो 25,000 दिए थे? मतलब हर जगह तुम ही सिंपैथी खेल लो, बाकी दुनिया तो सारी सी बैठी है। अगर मैं किसी से उधार लूंगी तो सामने वाला अगर मुझे बोलेगा भी ना कि उस पैसे को तुम अपने काम में ले लेना गिफ्ट समझ के, तो भी मैं नहीं लूंगी। नहीं बाबा, एक बार मैंने उधार लिया है, मैं एक बार आपके हाथ में रख दूंगी, उसके बाद चाहे आप कितना भी खर्चा करो गिफ्ट में। मतलब इन्होंने बोल दिया जब, और मुझे लगता है ये ट्रोलिंग होने के बाद जो 500 रुपए की बात उड़ी तब ये बोला होगा, या फिर जब ये लोग आए थे तब इनके घर में बवाल हुआ था कंटेंट को लेके, फेस रिवील को लेके, तब कुछ तो ऐसा कुछ हुआ होगा, टोंटबाजी तानाबाजी, तो उसने उठा के वो 25,000 रुपये वापस कर दिए। पर सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात ये है कि भाई उस छोटे वाले कपूत ने ये बोला अपने वीडियो में, मैं तो अपने भाई का टेस्ट कर रहा था कि वो देगा कि नहीं। तुमको शर्म नहीं आती है? मतलब
कोई इंसान जिसकी वाइफ ओटी में हो, डिलीवरी के लिए जा रही हो, वो अपने भाई का टेस्ट लेगा कि वो मुझे पैसे देगा कि नहीं? दुनिया में सारे ओकेजन तुम्हारी लाइफ में जो आते हैं वो खत्म हो गए थे कि तुमको अपनी बीवी की डिलीवरी के टाइम ही अपने भाई का टेस्ट लेना था। मतलब इससे ज़्यादा नीचता भरा स्टेटमेंट और क्या ही होगा कि मैं अपने भाई का टेस्ट ले रहा था। क्यों, तुम्हारे माता पिता कंगाल थे क्या वहीं की वहीं? और कोई नहीं था जिससे आप पैसे ले सकते? और मेरे पास पैसे थे बट मैं तो टेस्ट ले रहा था। इससे ज़्यादा गंदा और क्या ही स्टेटमेंट होगा? बता, आप सोचो क्या ही स्टेटमेंट होगा। सब कुछ ठीक है, पैसे आपके थे, आपने लौटाए, वो सब ठीक है, वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, वो भी समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट दिया गया कि मैं तो टेस्ट ले रहा था, इससे ज़्यादा वाहियात कोई स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता है। तुम्हारे पास 1-1 लाख के कैमरे खरीदने के पैसे हैं, गोल्ड खरीदने के पैसे हैं, शॉपिंग करने के पैसे हैं, सब कुछ के पैसे हैं, फिर तुमको अपने भाई का टेस्ट लेना ही क्यों था? और अगर उसने लौटा दिए पैसे तो वो तो लौटाता ही ना। अगर बड़े कपूत को पैसे लौटा दिए, पलंग वाले बाबा के पास पैसे पहुंच गए, तो वो क्यों नहीं लौटाएगा? जो चीज़ उधार ली है वो तो वापस करनी पड़ेगी ना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो करनी ही पड़ेगी। लेकिन इन सारी चीज़ें एक तरफ और एक चीज़ एक तरफ, जो भी पैसे मांगे थे या फिर लौटाए थे वो भाई ने लौटाए थे ना, पैसे भाई को दिए थे ना। इसमें भंजना को घसीटने की क्या ज़रूरत थी? ये बोल देते ना कि हमने पैसे दिए थे और उन्होंने हमारे पैसे लौटा दिए। नहीं गाइस, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया की सबसे गंदी जो बहू है ना, वो भंजना है। वो भंजना है, वो सीधी दिखती है, वो है नहीं। उसने पैसे वापस किए हैं ताकि अगर जो हमारे अंधभक्त हैं वो गाली दे तो भंजना को गाली दें। अभी अभी वो नई नई माँ बनी है ना, उसको गाली पड़नी बहुत ज़रूरी है। उसके बच्चा गोदी में है ना, उस बच्चे को भी गाली पड़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक इंसान के पास इतनी अंधभक्तों की टोली है कि वो बच्चे को मरने तक की बद्दुआ दे रहे हैं। चलो उनके घर में कंट्रोवर्सी चल रही है, आप लोग तो इतना मत बुरा बोलो कि भाई आपका क्या अधिकार है उस बच्चे को मरने की बद्दुआ देने का? उस बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है कि अगर दिया है तो भगवान छीन भी लेगा? वो तो भगवान किसी का भी छीन सकता है। जितने हमने कर्म किए हैं ना, अगर हमारे नसीब में वो सुख जितने दिन का है, हमको उतना ही दिन मिलेगा, उतना ही दिन मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है। तो वो तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। बट हम अपनी जुबान या कमेंट करके अपनी जुबान क्यों गंदी करनी है, ऐसे शब्द बोल के किसी बच्चे के लिए जो 20 दिन पहले इस दुनिया में आया है? और ये जानबूझ के ट्रोलिंग कराई जा रही है कि एक इंसान सबसे बुरा है। अगर वो इंसान गैरत वाला होता ना, अगर उस इंसान में इतना सा भी आत्मसम्मान होता ना, तो वो डिलीवरी के पहले इतना तांडव हुआ, फिर रूम का मुद्दा बना दिया। एक्चुअली में रूम का मुद्दा कोई है ही नहीं। एक सेकेंड, रूम का मुद्दा सच में कोई है ही नहीं। ये लोगों को, क्योंकि बाहर वाले अब मुंह नहीं लगाते हैं, बाहर वाले इनको कोई कंट्रोवर्सी करने को नहीं मिलता है, इसीलिए आपस में कंट्रोवर्सी करनी है और सब गंद मचा सकते हैं। जिस इंसान को अभी तक गंद मचाते हुए नहीं देखा है, वो एक बहू बची है छोटी वाली, तो उसके नाम की ट्रोलिंग करा लो। आज उसको ना हिटलर बनाया जा रहा है या फिर दुनिया का सबसे गंदा इंसान बताने की कोशिश की जा रही है, और ये बताने की कोशिश की जा रही है हम तो बेचारे हैं, हमको बच्चा नहीं हुआ, इसीलिए उनको बच्चा होने का घमंड है, उनको मतलब घमंड आ गया है बच्चा होने से, वो हमको ताना देते हैं। मतलब भाई गजब। दुनिया में क्या कभी किसी को बच्चे होते नहीं हैं? या दुनिया में कोई भी ऐसा कपल नहीं है जिनको बच्चे लेट हुए होंगे या जो अभी इंतज़ार कर रहे हैं? अरे लोग तो 10-10 साल, 12-12 साल, 13-13 साल, 15-15 साल इंतज़ार करते हैं बच्चे के लिए। तो क्या वो इस तरीके का तांडव मचाते हैं? क्या वो इस तरीके की बातें करते हैं? क्या वो इस तरीके का विक्टिम कार्ड खेलते हैं? दुनिया के सामने ये जताते हैं कि भाई हमारे साथ तो ये कर दिया उसने, ये कर दिया उसने, ये कर दिया उसने, और फिर उसमें 4 दिन बाद आप ये भी बोल दो कि हमको अभी चाहिए नहीं।
हम अभी चाहते नहीं है, हमको अभी एक्ट्रेस बनना है, हमको अभी एक्टर बनना है, हमको जब चाहिए होगा हमारे हाथ में है, हम तब कर लेंगे। लेकिन नहीं, जब कंट्रोवर्सी करनी हो तो किसी को ट्रोल करा दो। मतलब दुनिया में सब झूठे हैं, सब बहुत गंदे हैं। दुनिया में सबसे सच्चा और सच्चे कौन है? सिर्फ एक कपल और उनकी बीवी। अभी मैंने एक वीडियो का थंबनेल देखा है कि भाई आज से मैं सारे रिश्ते तोड़ता हूँ अपने भाई से, इस तरीके का कोई थंबनेल आया है। हालांकि मैंने अभी वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के बाद मैं वो वीडियो देखूंगी, देन मैं वीडियो आज बनाऊंगी या कल बनाऊंगी, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं तो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आज ही बनाऊंगी, नहीं तो फिर मैं कल रिकॉर्ड करके कल डालूंगी। मतलब ये किस तरीके की कंट्रोवर्सी है? एक रूम, इतना बड़ा बवाल, 500 रुपये, इतना बड़ा बवाल, और सब अपने आप को बेचारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कोई यहाँ पे हिटलर है ही नहीं। हमारे सामने ये गलत, हमारे सामने ये गलत, हमारे सामने ये गलत। अरे यार कम से कम सब छोड़ो, सब गलत, उस बच्चे को तो थोड़ा सा बड़ा हो जाने दो, 2-4 महीने का हो जाने दो, 1-आध महीने का हो जाने दो। इतना तो इंसान के अंदर सब्र होता है ना कि बच्चा आया है यार। अब तक दूसरों के घरों के बच्चों के लिए तांडव करते थे, चाहे वो कोई भी हो, सबके बच्चों के घरों के लिए तांडव हुए हैं यहाँ पे, सबके बच्चों को बद्दुआ दिलवाई गई हैं। आज अपने ही घर के बच्चे को बद्दुआ दिलवाई जा रही हैं। अपने ही बच्चे के घर में आने से पहले तांडव रचा गया और उस बच्चे के आने के बाद भी किस तरीके का तांडव रचा जा रहा है। शर्म आनी चाहिए सबको। पर यहाँ पे तो सब एक से एक है ना। कभी माताजी सिंहासन संभाल लेती हैं अपना, मैं मर जाऊंगी, घर के टुकड़े नहीं होने दूंगी, बंटवारा नहीं होने दूंगी, घर से बाहर निकाल फेंकूंगी, लेकिन इस घर में दूसरा कमरा नहीं दूंगी। गजब। तो गाइस मिलते हैं नए एपिसोड के साथ में, नए वीडियो के साथ में। मैं पहले वो वीडियो देखूंगी तब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी। तो मिलते हैं, बाय बाय।